हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं लगी हूँ सुबह सुबह खाना बनाने की तैयारी में। आज हस्बैंड को ऑफिस जाना है, इसलिए 5:30 बजे सुबह सुबह खाना बनाना शुरू कर दिया है मैंने। और छोले बना रही हूँ। यहाँ पे छोले मैंने बॉईल करने चढ़ा दिए हैं और साइड में पीस दिए हैं टमाटर। सुबह का मेरा एक काम बढ़ गया है, वरना तो टमाटर मैं ना रात को ही पीस के रखती हूँ, तो मेरा काम सुबह का ईजी हो जाता है। तो रात को मैं आलस कर गई थी और हस्बैंड भी नहा के आ चुके हैं और यहाँ पे खड़े हो गए थे आके कि मेरे से कोई हेल्प चाहिए हो तो बता दे। तो मैंने भी उनसे निकलवा के रख ली थी चीजें जो नीचे से मेरे को उठानी थी, नीचे दराज वगैरह से, तो वो चीजें निकलवा के रख ली कि मेरे को इजी हो जाएगा, झुकना नहीं पड़ेगा। तो वो पूछ रहे थे कि खाना बनाने के लिए कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर देता हूँ, मैं रोटियां वो बेल देता हूँ और तू सेक देना। तो आज मुझे आराम लग रहा था तो बोल दिया मैंने उनको कि नहीं, अब हेल्प की जरूरत नहीं है, अभी तो मैं खुद ही बना लूंगी, आप जाके अपना काम कर लो। तो हस्बैंड की शिफ्ट शुरू हो जाती है सुबह 5:30 बजे और लेकिन ऑफिस जाते हैं वो 6:30 पौने 7 के आसपास। तो आप अब पूछोगे, आपको लगेगा कि ये कौन सा टाइम टेबल है कि शिफ्ट पहले शुरू हो जाती है, ऑफिस बाद में जाते हैं। तो कुछ ऑफिस का सिस्टम ऐसा ही। तो खाना मेरा बन गया है, अपना भी नाश्ता मैंने साथ ही बना लिया है, लेकिन दिन में बना लूंगी मैं छोले के साथ राइस, तो दिन में राइस और छोले हो जाएंगे। और हस्बैंड ने यहाँ पे बेल्ट लगा दे दी थी जिससे मेरा पेन ना बढ़े, और है ना थोड़ा ज्यादा टाइम अगर किचन में खड़ी रह जाऊं या फिर थोड़ा सा उठने बैठने वाला काम करूं तो उससे मेरा पेन बढ़ने लगता है। तो बस उसी पेन से बचने के लिए फिर यहाँ पे बेल्ट लगानी पड़ती है। और थेरेपी वाले ने भी बोला है कि बेल्ट जितना लगा के रखोगे ना सपोर्ट रहेगा, थोड़ा सा जल्दी मतलब रिकवरी होगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। वॉक करते टाइम बेल्ट लगा लिया करो और थोड़ा सा जब लगे ज्यादा देर खड़े होना है ना तो बेल्ट लगा लिया करो। और बस आराम तो पड़ गया था कमर पे बेल्ट बांधते ही ना। और यहाँ पे मेरी सब्जी भी बन के रेडी हो गई थी, मतलब छोले, और टाइम हो गया था ऑफिस का। थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को खाना बनाने में क्योंकि स्पीड कम हो जाती है जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो ना। तो एक बार तो हस्बैंड कह रहे थे कि छोले तेरे रेडी नहीं होंगे, छोड़ दे, ऐसे ही रोटी दे देना और दही दे देना, अचार वचार रख देना, तो ऐसे ही काम चला लूंगा, सैलेड तो है ही। तो मैंने भी थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाए और प्लेट में ना ठंडे करने के लिए पंखे के नीचे रख दिए थे और लगे हाथ, फिर मैं कहा चलो किचन को भी साथ साथ ही समेट देती हूँ। और बर्तन जितने भी थे ना छोटे मोटे हुए थे जो, वो साथ साथ ही मैंने साफ कर दिए थे। और जितने भी नैपकिन्स थे ना मैं हॉट केस में जो रखती, तो मैंने साथ में भिगो दिए गर्म पानी करके इधर गीजर से। तो 1 घंटे बाद जब उनका मैल गल जाएगा ना अच्छे से तो धुलाई करके उनको सुखा दूंगी। साथ में दूध चढ़ा दिया था यहाँ पे। और ये सारा काम करके फिर मैं बैठी हूँ पानी पीने के लिए और भाग भाग के ना बिल्कुल गला सूख गया था। तो सुबह सुबह ना ऐसे हो जाता है, एक तो उठते ही पानी का ग्लास, फिर थोड़ी देर के बाद, अब ये मेरा तीसरा ग्लास। तो अभी बर्तन साफ कर रही थी तो मेरी टी शर्ट भी गीली हो गई यहाँ पे। तो फिर मैं जाके चेंज करके आई हूँ कपड़े और साथ में नहा भी ली हूँ। और गर्मी में ना बिल्कुल नहा के मजा आ जाता है। और जब कपड़ों में पसीने आ रहे हो ना फिर नहाने जाओ बीच में तो वो कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने जाते, बिल्कुल ऐसे कीचड़ सा हो जाता है। और बस मेरा किचन का सारा काम खत्म हो गया है और अब मैं सारे बेड अच्छे से झाड़ वाड़ के सेट कर दूंगी और जितने भी कपड़े इधर उधर फैले पड़े हैं ना तो ये सारे समेट दूंगी। तो ये ऊपर वाली जो सफाई है ना सेटिंग वाली, वो सारी अभी एक राउंड में कर दूंगी और फिर अगले राउंड में करूंगी फिर मैं ब्रेक लेने के बाद। वो जो मेन झाड़ू पोछे वाली सफाई होती है ना वो मैं बाद में करूंगी। और ये जब ऊपर वाली चीजें सेट हो जाए ना सारी, मतलब बिस्तर झड़ जाए और जो चीजें इधर उधर पड़ी हो उनको सेट कर दो, तो ज्यादातर काम ऐसा लगता है कि सारा काम हो ही गया और साफ सफाई में फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो ये सारा काम करते करते अब मैं थकान सी होने लग गई थी मेरे को, तो मुझे लगा कि अब रेस्ट करूंगी, उससे पहले अपनी एक्सरसाइज का एक राउंड कर लेती हूँ। और बस ये स्ट्रेचिंग करने से ना इसी से काफी आराम मिल जाएगा मुझे और फिर थोड़ा सा आराम करूंगी, मतलब फिर थोड़ा लेटूंगी कुछ देर। और बस फिर मेरे मेन प्रायोरिटी वाले काम पहले ही मैंने कर लिए हैं। किचन का सारा मेरा मैंने फ्री कर दिया है, साथ में घर की भी सेटिंग कर दी है और फिर अपनी ये एक्सरसाइज का काम, ये जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, तो ये भी मैंने कर लिया है। और अगर मैं ऐसे ही रेस्ट कर लेती ना तो दिमाग में मेरी टेंशन रहती कि वो मेन काम मैंने छोड़ दिया, और फिर एक बार लेट जाओ ना फिर मन भी नहीं करता ये काम करने का। और बस वैसे 4-5 तरह की यही छोटी मोटी एक्सरसाइज, मतलब ये स्ट्रेचिंग ही मुझे करनी है, ज्यादा मेहनत वाली तो करनी भी नहीं है। तो अभी यही हल्की फुल्की चलेगी, इसी से रिलैक्स मिलेगा, शरीर को थकाना नहीं है। तो अभी तो बॉडी को जैसे ही मूव करती हूँ ना जिस भी डायरेक्शन में पेन होता है, लेकिन अभी रेगुलर एक्सरसाइज करूंगी ना तो ये जल्दी ठीक भी हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए तो अभी तो कई दिन मेरे को पेन किलर लेनी पड़ेगी और कई दिन के बाद फिर धीरे धीरे, अभी जैसे सुबह शाम लेना है पेन किलर, फिर उसके बाद दिन में 1 लेना है, फिर धीरे धीरे डोज कम करूंगी। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल गए और सुबह सुबह कपड़ों का काम हो जाए ना तो ये भी एक बड़ा काम हो, और ये 1-2 घंटे में सूख जाएंगे। और कोशिश करूंगी कि वे साथ के साथ इनको प्रेस करके भी रख दूं।
तो गाइज नाश्ता कर आई हूँ और हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस। अभी वीडियो की एडिटिंग करूंगी और ना आज दिन में सोऊंगी नहीं, बिल्कुल हूँ जब से लगी हुई हूँ। तो अभी नाश्ता करके आई हूँ, सारे किचन के सारे काम कर लिए हैं और इधर उधर के थोड़ी साफ सफाई करी है, थोड़ी एक्स्ट्रा करी है आज। और अभी मेन सफाई छोड़ दी है, वो अगले राउंड में करूंगी और एडिटिंग करके वॉइस ओवर करूंगी फिर नेक्स्ट राउंड में। तो ऐसे ही शिफ्टों में थोड़ा थोड़ा काम करूंगी। तो गाइस दोबारा आई हूँ और बेटे का फोन आ गया था, तो बेटे से बात होने लग गई और आधा घंटा बात करके तो अभी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी वीडियो की एडिटिंग और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर के बाद। तो यहाँ हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से और आज तो काम में इतनी मस्त हो गई थी ना मैं कि पता ही नहीं चला कि एकदम से कितना टाइम हो गया। और गर्मी आज ना बहुत ज्यादा हो रही है। हस्बैंड आते ही यही कह रहे थे कि आज तो एकदम भयंकर गर्मी पड़ रही है और वो ना ग्लव्स नहीं लेके गए थे आज। तो गाइस हस्बैंड आ गए हैं और अब टाइम हो गया चाय पानी का। और छोटे छोटे काम इतने ज्यादा थे ना, काम छोटे छोटे और टाइम लग रहा था ज्यादा, तो एक बार पानी पी लूं गाइस। तो गाइस बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, पसीना देखो। और बहुत दिन हो गए डस्टिंग वगैरह कुछ नहीं कर रखी थी मैंने, तो हर जगह हो रही थी धूल धूल। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी मैं। तो गाइस चाय तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और गर्मी में ना मन नहीं करता चाय पीने का। तो ठंडा ठंडा दूध ले लेंगे और आम काट के रखा था मैंने, आम ले लेंगे, तो ये सही है गर्मी में। और गर्मी में तो ना ऐसा ठंडी ठंडी चीजें खाने का मन करता है, ठंडी चीजें हो, लिक्विड हो। तो ये मैंने पहले ही कट करके रख दिए थे इनके ऑफिस के आने से पहले ही। और दूध भी मैंने सुबह बॉईल किया था तो ये भी ठंडा हो गया है। पानी ले लो पहले। ऐसे ही आम खा लो। तो गाइस लीजिए ठंडा ठंडा आम और ठंडा ठंडा दूध। मीठे आम इस बार वाले काफी है, टेस्टी है। तो यहाँ पे हस्बैंड देख रहे हैं फिल्म और मैं यहाँ पे अपनी डस्टिंग करने लगी थी। मशीन है ना बहुत गंदी हो रही थी, धूल चढ़ी पड़ी है। तो बहुत दिन हो गए मैंने काम नहीं किया है सिलाई का ना, तो जब से ऐसे ही रखी हुई है और मैंने इसकी सफाई भी नहीं की है। तो मेरे ख्याल से 15-20 दिन आराम से हो गए होंगे। तो जब मुंबई गई थी ना, जब मैंने 5-7 दिन का ब्रेक लेके सोच के गई थी कि भाई बस फिर आके और स्टार्ट कर दूंगी काम, तो तब से मेरा काम छूटा हुआ है। और सफाई करते करते ना फिर मेरे को लगा कि आज तो इसको स्टार्ट कर ही लेती हूँ, थोड़ा बहुत स्टार्ट करती हूँ। और जितनी देर बैठा गया मेरे से 10-15 मिनट, तो फिर है ना तो काम की शुरुआत हो जाएगी। तो एसी ऑन कर लिया था इधर और फिर सोच लिया मैंने फाइनली कि भाई आज शुरुआत कर देती हूँ काम की। और कपड़े तो ना मेरे कई सारे पहले से ही कटे पड़े हैं और उनके फोन भी आ रहे थे जिनके कपड़े मेरे को देने थे। तो उनको वैसे मैंने बोल दिया था कि अभी टाइम लग जाएगा और मैं बता भी नहीं सकती कितना टाइम लगेगा और कब मैं आपको दे पाऊंगी। तो वो मान भी गए थे कि कोई बात नहीं, आराम से दे देना, ऐसे कोई जल्दी वाले कोई फंक्शन के सूट नहीं है, घर में पहनने वाले ही है। तो ये जो कटिंग हुए पड़े थे ये मेरे पास है, कुछ जिनको सिलवाने ही मेरे पास है कि कोई दिक्कत नहीं है, महीने 2 महीने में जब भी आपको आराम मिले ना तब सिल के दे देना। तो कुछ कपड़े मेरे पास वो पड़े हैं और कुछ कपड़े मैंने रिटर्न कर दिए फोन कर करके कि भाई मेरे पास, मैं अभी ना बता नहीं सकती, आप कहीं और बनवा लेना। तो ऐसे रखे रहूंगी ना तो मेरे ऊपर है ना प्रेशर हो जाएगा। भले ही ऐसे कुछ उनको जल्दबाजी ना हो, लेकिन फिर भी होता है ना हफ्ते 10 दिन में फिर भी एक होप होती है कि अपने फोन करके मैं पूछ लूं कपड़े बन गए हो तो उठा लूं। तो फिर वो प्रेशर में नहीं जा रही थी, तभी मैंने कुछ कपड़े वापस कर। और ना बहुत दिन हो गए हैं अपने लिए भी मैंने कपड़े नहीं बनाए हैं, बहुत कपड़े पड़े हैं मेरे जो मेरे को अपने बनाने हैं। और कुछ तो कटे पड़े हैं, मतलब आप ये लगा लो 1.5 साल हो गए हैं उनको कटे हुए को भी। तो बहुत दिन से नहीं सिल पा रही हूँ मैं अपने। तो मैं सोच रही हूँ कि भाई अब टाइम निकाल के ना धीरे धीरे मैं उनको भी करूँ, अपने लिए भी कुछ बनाऊं। और मेरे जो वो अपने सूट्स है ना उनके लिए मैंने कुछ अच्छे अच्छे ना डिजाइन सोच के रखे थे कि मैं इनमें ये करना है ये करना है। तो वो इनकम्प्लीट ही है, मतलब कटिंग हुए पड़े हैं। तो वो जो सोचे थे कहीं होगा तो मेरे को खुद ही नहीं पता इसमें मेरे को क्या करना था। तो और वो रखे मैंने इसलिए थे कि तसल्ली वाले काम है, इनमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और इनकी ना मैं वीडियो बनाऊंगी। तो स्पेशल कुछ डिजाइन बनाओ तो फिर वो वीडियोस के लिए मैंने होल्ड किया था, क्योंकि जल्दबाजी वाले काम नहीं थे, उनको आराम से तसल्ली से करने वाले काम थे। तो वो भी अब मैं धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट करूंगी, लेकिन अपना काम करने से पहले ये जो मेरे कटिंग हुए पड़े ना तो ये काम मैं पहले निकाल लूंगी। और मैं नया काम अब तभी लूंगी जब मेरा काम अपना हल्का हो जाएगा ना, कुछ अपने सूट्स बना लूंगी, तब मैं बाहर का काम लूंगी। वरना खुद के लिए ही करने के लिए बहुत कुछ है, वीडियोस के लिए बहुत काम है मेरे पास। और वो काम मेरे जब तक होंगे ही नहीं, जब तक मैं बाहर के लेती रहूंगी
रहूंगी ना तो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाऊंगी। तो गाइज ये सूट मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन ऐसे मैंने सोचा नहीं है कि मैं इसको कंप्लीट करके ही उठूंगी, और इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता, इतनी देर में नहीं बैठ पाऊंगी। तो ये तो मेरे को एक ना शुरुआत करनी थी काम की, बहुत दिन हो गए, अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस मशीन की सफाई की थी तो ऐसे ही मैंने स्टार्ट कर दिया। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।